नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम लोग जानने वाले हैं क्लास 7 के जो चैप्टर 3 है, क्लास 7 का जो चैप्टर 3 है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का बुक है, उसका चैप्टर 3 का हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम आप लोग देखेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करती है। और ये चैप्टर का क्या नाम है, राज्य शासन कैसे काम करती है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहें, हम लोग जो है बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लास्ट में जो है आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, तो उसी क्वेश्चन को जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसी को जो है हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अभ्यास के प्रश्न शुरू करते हैं। चैप्टर 3 राज्य सरकार कैसे काम करती है। तो आप लोग के सामने जो है पहला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रयोग करते हुए जो है बताना है कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए जानते हैं हम कौन होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य में चुनाव के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, देखिए वह क्षेत्र होता है जिसे राज्य में चुनाव के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है बांटा जाता है। आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते होंगे, जहाँ पे जो है वोटिंग की प्रक्रिया होती है। वहीं अगला देखेंगे हम लोग, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपना अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो यहाँ पे प्रतिनिधि का जवाब हो गया कि हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है जनता अपना अपना प्रतिनिधि चुनती है, और जिसे क्या बोला जाता है, तो विधायक बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, विधायक। और हर एक जो है निर्वाचन क्षेत्र से जो है जनता क्या चुनती है, एक प्रतिनिधि चुनती है, जिसे क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। और ये विधानसभा का जो है सदस्य बन जाता है। किसका सदस्य बन जाता है, विधानसभा का। फिर हम लोग जो जानते हैं इसी में अगला पॉइंट कि विधायक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र की जनता अपने वोट से चुनती है। कैसे इसका वोटिंग हो रहा है, तो विधायक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र, तो किसी भी एक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे कि हम लोग समस्तीपुर का बात करेंगे तो कल्याणपुर निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, वारिसनगर हो सकता है, और समस्तीपुर मेन टाउन का हो सकता है कि नहीं। तो वहां पे से जो है एक व्यक्ति को जो है चुना जाएगा, जिसे जो है विधायक बोलेंगे, यानी कि वोटिंग होगा उसका, ताकि वह अपनी समस्या और सुझाव राज्य विधानसभा में रख सके। और वो अपनी समस्या और सुझाव जो है, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में जनता चुना है, तो प्रतिनिधि का जो है बात वहाँ पे विधानसभा में जाके रख सके। चुनाव के दौरान हर क्षेत्र के लोग वोट कर देते हैं और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विधायक बन जाता है। और आप लोग को पता होगा, चुनाव के समय जो है हर व्यक्ति जो है वोट गिराने जाते हैं, और जो ज़्यादा वोट पा लेता है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है, वो उम्मीदवार जो है विधायक बन जाता है। तो वो उम्मीदवार क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है। तो इसका उत्तर जो है आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग जानते हैं कि कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कुछ विधायक जो है मंत्री कैसे बन जाते हैं, उसको जो है स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ विधायक मंत्री इस प्रकार बनते हैं, इस तरह बनते हैं। जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद, जो विधानसभा भी आप लोग जस्ट देखें कि जैसे जो है विधायक का चुनाव हुआ, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र होता है सबका, वहाँ से जो जिसको ज़्यादा वोट मिल जाता है वो विधानसभा का सदस्य हो जाता है। और विधानसभा के चुनाव के बाद बहुमत वाली पार्टी अपने नेता मुख्यमंत्री बनाती है। अपने नेता को क्या बनाती है, मुख्यमंत्री। और वैसे मुख्यमंत्री का जो है चेहरा पहले ही दे दिया जाता है, या फिर जो दल जो है बहुमत प्राप्त कर लेता है वो क्या बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। और दूसरा देखेंगे हम लोग, मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाने के लिए पार्टी के कुछ विधायकों को मंत्री पदों के लिए चुनता है। और जो पार्टी में जो पुराने समय से, लंबे समय से हैं विधायक बने हुए, जो उनका अनुभव है जिस क्षेत्र में, उनको जो है विधायकों को
मंत्री पद के लिए चुनती है, और ये कौन चुनता है? तो मुख्यमंत्री। फिर अगला देखिए आप लोग कि फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल से उन विधायकों को मंत्री बनाने की सिफारिश करता है, और ये मुख्यमंत्री जो है विधायक को बोलेंगे क्या, इनको जो है राज्यपाल को बोलेंगे क्या, इनको किनको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, इनको जो है पर्यावरण मंत्री बना रहे हैं, और इस प्रकार से जो मंत्री का गठन होता है। और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है, और राज्यपाल जो है विधायक जो मंत्री बनेंगे, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकते हैं, पर्यावरण मंत्री भी हो सकते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री भी हो सकते हैं, इनको जो है मंत्री पद की जो है शपथ दिलाते हैं। तो ये था दूसरा का जवाब। अब आप लोग जो है तीसरा देखेंगे, और तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए? मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर जो है विधानसभा में क्यों बहस होना चाहिए? तो जानते हैं हम इसका जो है जवाब। तो देखिए, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए क्योंकि, इसका जवाब हम लोग देंगे क्योंकि पहला जो पॉइंट देखेंगे आप लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सभी जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। सभी को जो है यदि गलत फैसला ले लेते हैं तो सभी को जो है जनता को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, बहस से यह तय होता है कि निर्णय सभी वर्गों के लिए लाभकारी है या नहीं। क्योंकि जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ मंत्री जो है क्या करते हैं, कभी कभी नियम कानून ला देते हैं, जिससे जो है उन जैसे पूंजीपतियों को जो है ज़्यादा उनसे लाभ मिलता है और कुछ वर्गों को नहीं मिल पाता है। तो ये इससे पता चलेगा कि सभी वर्गों को जो है इसका लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तीसरा हम लोग देखेंगे, इससे मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग का जो है पर रोक लगती है। और मंत्री का जो अधिकार होते हैं, जबकि मंत्री क्या कर सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं, जैसे कि उनको पद मिल गया तो वो क्या कर सकते हैं, अधिकार को दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इस पर भी जो है रोक लगेगी, है कि नहीं। और अगला देखेंगे हम लोग चौथा पॉइंट, बहस के दौरान नए विचार और सुझाव जो है मिलते हैं। बहस के दौरान जो है नए विचार और सुझाव मिलते हैं, जिससे निर्णय बेहतर बनता है। और बहस जो होगा किसी कानून के लेके या फिर कोई फंड के लेके, तो बहस के दौरान जो है नए विचार मिलेगा, बोलेगा कि आप ऐसे कीजिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा विस्तार होगा इसका, और इसको जो है कुछ सुझाव भी मिलेंगे, जिससे निर्णय और बेहतर बनता है। और पांचवा पॉइंट देखेंगे अपना लोग कि विधानसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि सभी जो है विधानसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका जो है स्वीकृति जरूरी होता है, उनका जो साइन जो है जरूरी होता है कि वो भी जो है इस मामले में सहमत है। चलिए, तीसरा प्रश्न हो गया हम लोग का। अब जो है हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, पातालपुरम में क्या समस्या थी? पातालपुरम में क्या समस्या थी और निम्नलिखित द्वारा इस विषय में क्या चर्चा का कार्य किए गए, निम्न तालिका को भरिए। तो चलिए हम लोग जो है तालिका को भरते हैं। देखिए, पातालपुरी में पहले समस्या क्या था ये हम लोग को बता देना है। तो पानी की भारी कमी थी। पातालपुर में क्या था, पुरम में पानी की काफी कमी थी, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे। कितना दिक्कत है, जिससे हैजा फैल गया और कई लोगों की मृत्यु हो गई, और कई लोगों की जो है मृत्यु हो गई। देखिए, गंदा पानी पीने से जो है हैजा हो जाएगा और जिससे जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। तो पातालपुरी में जो आप लोगों को पता कर लेना है, पातालपुरम में जो है पानी की भारी समस्या थी और लोग गंदा पानी पीने को जो है मजबूर थे, और इससे हैजा फैल गया था और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये था समस्या पातालपुरम का। अब जो हमको तालिका में भर भर के बताना है पातालपुरम के बारे में, तो देखिए तालिका इस प्रकार है। तो आम सभा में जो है बताना है, तो आम सभा में क्या बात हुई, तो स्वास्थ्य समस्या को लेकर सरकार से समाधान की मांग की गई और विरोध प्रदर्शन हुए। आम सभा वही जो है विधानसभा जिसमें प्रतिनिधि सब जो है बैठते हैं, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य समस्या को लेकर जो है सरकार से समाधान की मांग की गई और विरोध प्रदर्शन हुए। और क्या प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लोग जो है प्रोटेस्ट किए। और दूसरा देखेंगे हम लोग विधानसभा। तो विधानसभा में जो है पेयजल और गंदगी की समस्या पर चर्चा हुई और समाधान के लिए जो है सुझाव दिए गए। सुझाव के लिए क्या दिए गए, सुझाव दिए गए। तो ये विधानसभा में जो है
पेयजल यानी कि पीने योग्य जो है जल और गंदगी की समस्या पर जो है चर्चा हुई और समाधान के लिए जो है सुझाव दिए गए। तीसरा देखेंगे, प्रेस वार्ता में जो है स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। और प्रेस में जो है स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जो है कार्य करते हैं वो स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। जैसे कि आप लोग बिहार का याद रखेंगे, मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? मंगल पांडे। तो जितने भी स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही होंगे वो किनका होगा? तो मंगल पांडे का होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी जो है प्रेस वार्ता में दी, जो प्रेस में बातचीत हुई उनमें। चौथा में भरना है हम लोग को मुख्यमंत्री के बारे में है, और मुख्यमंत्री जो है इसमें क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने पतालपुरम का दौरा किया, वहाँ पे जो है जाके उसका दौरा किया, वहाँ पे जो है चेक किए, तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। जो पीड़ित परिवार थे जो इन बीमारी से ग्रस्त थे और जिनकी मौत हो गई, तो उनको जो है मुआवजा देने की जो है घोषणा की और भविष्य की कार्य योजना बताई। और भविष्य में जो है इसके लिए क्या प्रबंध हो सके, पेयजल आए और गंदे पानी का कैसे निपटारा हो, ये सब जो है कार्य योजना बताई। पांचवा प्रश्न लोग देखेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न है, विधानसभा द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच जो है क्या अंतर है। तो ये अंतर बताना है हम लोग को। विधानसभा सदस्य और शासकीय विभागों द्वारा जो है किए गए विधायिका में कार्य का अंतर बताना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब देते हैं कि विधानसभा सदस्य यानी कि विधायक का काम है जनता की समस्याएं उठाना। जनता क्योंकि इनको चुना है, जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए ये क्या करेगा, जनता की समस्या को जो है उठाएगा और नीतियों पर बहस करेगा। यदि जनता के लिए वो जो है हेल्पफुल नहीं है नीति, तो उस पर जो है बहस होगा और सरकार से जो है जवाब मांगना। सरकार से क्या मांगेगा? जवाब। क्यों? अगला जो देखेंगे शासकीय विभागों का काम, ये था विधायक का काम। अब जो देखेंगे हम लोग शासकीय विभागों का काम, तो देखिए शासकीय विभागों का काम है सरकार की योजनाओं और फैसलों को जमीन पर लागू करना। और जितने भी योजनाएं हो गए हैं, योजनाएं उसको जो है लागू करेगा, जमीन पे लागू करना, यानी कि उसको जो सही मायने में जो है, वैसे तो पेपर वर्क वहाँ पे हो गया, बता दिया कि हम जो है बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा ब्रिज बनवाएंगे, लेकिन उसको जो है शासकीय विभाग क्या करेगा, जमीन पे लागू करेगा, जैसे कि सड़क बनवाना, पानी पहुँचाना। तो ये सब जो है शासकीय कार्य हैं। तो हम लोग जो है अंतर कैसे देंगे? तो अंतर देने के लिए हम लोग को पहले जो है एक लाइन खींचना है और इधर हम लोग को लिखेंगे विधानसभा सदस्य विधायक, और इधर हम लोग लिखेंगे शासकीय विभाग। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है इसमें लिख देंगे और फिर जो है शासकीय के बारे में हम इधर लिखेंगे। तो ये हम लोग का जो है अंतर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को जो है क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस, क्लास 7 के जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का चैप्टर 3, सिविक्स का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग जो है जान लिए हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।